योर स्कूल। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे हमारे अब का नेक्स्ट टॉपिक में, जो हम इतनी टाइम से सीरीज़ पढ़ रहे हैं बायोमैकेनिक्स में। हमने लास्ट वीडियोस में टॉर्क पढ़ा, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सब चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, रोटेशन क्या होता है, फोर्स कपल क्या होता है, उस सब के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, तो ही आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी वो वीडियोस की, टॉर्क, मोमेंटम, वो सब वीडियोस पहले जाके आप देखिए, फिर ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम आगे का जो टॉपिक है इसी चैप्टर का वो पढ़ेंगे, जो कि है फोर्स कंपोनेंट। ठीक है, तो एक चीज़ इतने टाइम से अभी हम पढ़ रहे हैं, आपको एक चीज़ तो समझ आ ही गई होगी कि किसी भी लीवर के ऊपर, लीवर इज़ अ रिजिड बार, हमें पता है, उसके ऊपर जब कोई फोर्स 90 डिग्री पे लगती है, जब कोई फोर्स किसी लीवर के ऊपर 90 डिग्री पे लगती है, तो वो फोर्स तब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। मतलब जब वो फोर्स उस लीवर के ऊपर 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पे लगती है, तब वो फोर्स उस लीवर के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी जब वो फोर्स उसके ऊपर 90 डिग्री पे लग रही है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जब उसी लीवर पे वो फोर्स किसी एंगल पे लगती है, मतलब वो एंगल तो हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल, पर अगर वो एंगल 90 डिग्री से कम या ज़्यादा होगा तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट आएगा उस लीवर के ऊपर। ठीक है, तो जब कोई फोर्स किसी लीवर के ऊपर 90 डिग्री पे लग रही है, तब उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और जब वही फोर्स लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री पे लग रही है, तब उसके ऊपर वो जो टॉर्क है वो कम हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क से कम हो जाएगा, चाहे वो 90 डिग्री से ऊपर की एंगल पे लग रहा हो, 90 डिग्री से कम के एंगल पे। ऐसा नहीं कि 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे लगेगा तो टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है। और ये क्यों नहीं है, ये हमने पास्ट वीडियोज़ में देखा है। जैसे ही 90 डिग्री से उस लीवर के ऊपर जो फोर्स है, जैसे ही उसका एंगल 90 डिग्री से कम होने लग जाता है या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा होने लग जाता है, तब वो जो मोमेंट आर्म है, मतलब मोमेंट आर्म हमें पता है जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मोमेंट आर्म है। मतलब जो एक फोर्स के बीच में और एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बीच में, फोर्स के बीच में और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो जैसे ही आपका एंगल ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो एंगल फोर्स के बीच में और लीवर के बीच में लग रहा है, बन रहा है, किस साइड, जिस साइड जो जॉइंट एक्सिस है उसी साइड पे, उसको हम एंगल ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमने पास्ट वीडियोस में पढ़ी हैं, प्लीज़ पहले आप वो वीडियोस देखिए सीरीज़ में, तब जाके आपको ये कंपोनेंट ये समझ आएंगे। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ एप्लीकेशन 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ एप्लीकेशन AOA में अगर लिखूँ, अगर वो 90 डिग्री होता है, मतलब फोर्स अगर 90 डिग्री पे लग रही है, तो तब उसका मोमेंट आर्म सबसे मैक्सिमम होगा और उस पर टॉर्क भी सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही वो फोर्स 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज़्यादा होने लग जाती है, तो उसका मोमेंट आर्म, यहाँ पे देखिए मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके वो कर दे, तो मोमेंट आर्म सिर्फ इतना हो गया इस फोर्स का। ठीक है, अब ये वाली फोर्स को अगर हम एक्सटेंड करें तो उसका मोमेंट आर्म इतना हो गया। मतलब ये मोमेंट आर्म जो 90 डिग्री पे था, उससे तो ये और ये तो कम ही है, ये वाली दो वैल्यूज तो कम ही है, राइट। तो ये मोमेंट आर्म सबसे मैक्सिमम है जो 90 डिग्री के फोर्स पे लग रहा है, ये वाला मोमेंटम और ये मोमेंटम कम है उससे। मतलब जैसे ही फोर्स का एंगल ऑफ एप्लीकेशन 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तब उस पर टॉर्क कम प्रोड्यूस होने लग जाती है। टॉर्क मतलब उस पर जो रोटेशन का स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। अब आप पूछोगे कि जो फोर्स लग तो रही है पर उसकी वजह से रोटेशन कम हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो बची हुई फोर्स कुछ और काम करने लग गई है, इसलिए उसकी टॉर्क प्रोडक्शन करने की क्षमता कम हो गई है। अगर वो फोर्स दूसरे एंगल्स पे लग रही है, मतलब वो रोटेशन के अलावा दूसरी चीज़ें भी कर रही है, जिसकी वजह से वो रोटेशन बहुत फास्ट, बहुत स्ट्रांगली नहीं कर पा रही है। तो वो क्या करने लगी है और क्यों करने लगी है और कितना करने लगी है, वो हम सब समझेंगे आज के इस टॉपिक में, जो कि है हमारा फोर्स कंपोनेंट। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 90 डिग्री से कम या ज़्यादा पे कोई भी एंगल पे अगर फोर्स लग रही है, वो 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये एक फोर्स लग रही है, ठीक है, ऑब्वियसली, और ये फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे ये पॉइंट के अराउंड रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है। हाँ, हमें याद रखना कि फोर्स कपल भी होता है तभी टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तभी उस ऑब्जेक्ट का रोटेशन होता है। हमें ये चीज़ मैं आपको बार बार बोलूँगी नहीं, पर आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक फोर्स अगर यहाँ लग रही है तो इसके ही ऑपोजिट में दूसरी फोर्स भी लग ही रही होगी। अगर ये फोर्स यहाँ लग रही है तो दूसरी फोर्स भी ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग ही रही होगी। पर वो फोर्स कपल की जो दूसरी फोर्स है वो ऐसी है कि वो उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट पे कॉन्स्टेंट रख रही है। ठीक है, हमने देखा था कि फोर्स कपल की कोई एक फोर्स ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट रखती है, और या तो फिर वो एक्सिस के इतने नज़दीक होती है कि उसका मोमेंट आर्म ही नहीं बहुत जीरो होता है और वो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। पर फोर्स कपल होता ही है, मतलब एक फोर्स अगर लग रहा है तो दूसरा फोर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑन द सेम लीवर, उसको हम फोर्स कपल कहते हैं। तो अगर यहाँ पे एक फोर्स होगा तो इसके साथ एक दूसरा कपल फोर्स भी होगा, तो ही वो फोर्स कपल बनाएंगे और तो ही रोटेशन का पूरा टॉर्क वाला चीज़ होगी। पर वो वाली जो दूसरी फोर्स है, जो इसकी बहन है, जो कपल है, सॉरी कपल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आपको कहना है, जो इसका कपल है दूसरा, वो दूसरा फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है कि उस फोर्स की वजह से ये जो पूरा लीवर है इस पॉइंट पे पूरा कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब इस पॉइंट के अराउंड पूरा रोटेशन करेगा। ठीक है, और वो फोर्स इतनी एक्सिस के नज़दीक है, मतलब ये पॉइंट ऑफ रोटेशन के इतने नज़दीक से जा रही है कि उसका मोमेंट आर्म ही नेग्लिजिबल है, उसका टॉर्क ही नेग्लिजिबल है, तो हम उसको अभी ध्यान में नहीं ले रहे। ठीक है, तो आपको ये हर एग्जांपल में दिमाग में रखनी है बात। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फोर्स लग रही है जो 90 डिग्री से कोई और एंगल पे है, मतलब 90 डिग्री वाली फोर्स होती तो वो ऐसे लगती, पर ये इस एंगल पे लग रही है, 90 डिग्री से थोड़ा छोटा एंगल है। तो अब ये फोर्स का जो टॉर्क होगा वो थोड़ा कम होगा कंपेयर टू 90 डिग्री वाली फोर्स से। क्यों? क्योंकि अभी इस एक एंगल पे लग रही है तो उसका रोटेशन वाला काम थोड़ा कम हो गया, पर वो कम होया उसके साथ साथ वो कोई दूसरा काम करने लग गई है। मतलब अगर सपोज आपको कोई बहुत सारा होमवर्क दे देगा, तो अगर आपको सिर्फ घर जाके होमवर्क करना है तो आप अच्छे से होमवर्क कंप्लीट कर दोगे, पर घर जाके अगर मम्मी कोई काम भी दे देगी साथ में तो होमवर्क कम करने में थोड़ा आपको ज़्यादा देर लगेगी, या फिर आप कम होमवर्क कंप्लीट करके जाओगे अगले दिन। तो मतलब यहाँ पे भी अगर सिर्फ 90 डिग्री पे फोर्स लगती तो टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होता और रोटेशन नहीं होता, पर यहाँ पे 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एंगल की वजह से अब रोटेशन के अलावा भी दूसरी मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है। रोटेशन के अलावा दूसरी मूवमेंट्स क्या प्रोड्यूस होती है? ट्रांसलेशन। एग्जैक्टली। तो वो ट्रांसलेशन क्यों प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब हम आज पढ़ेंगे फोर्स कॉम्पोनेंट में। तो जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देख लिया कि ये हमारी फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है। अब इस फोर्स को हम दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करेंगे। दो कॉम्पोनेंट कौन से होते हैं? एक तो हम कहते हैं उसको पैरेलल कॉम्पोनेंट, और दूसरा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। क्या होता है? परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब ये पैरेलल कॉम्पोनेंट और परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या होता है? अब एक फोर्स को हमको दो फोर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, आपने पास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, हम दो फोर्स को एक फोर्स में बना देते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लीवर के ऊपर कोई दो फोर्स लग रही है, ऐसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक फोर्स ऐसे लग रही है और एक फोर्स ऐसे लग रही है। अब ये दो फोर्स लग रही है ना, ये फोर्स अगर ये फोर्स एक ही लाइन में लगती, फॉर एग्जांपल ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में ऐसे लगती, एक ही लाइन में लग रही है, एक ही प्लेन में लग रही है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते। अगर ये 5 न्यूटन होता, ये 10 न्यूटन होता, तो हम इन दोनों को प्लस करते और टोटल फोर्स कितनी लगती? 15 न्यूटन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये माइनस, या अपर डायरेक्शन में तो ये प्लस, तो माइनस हो जाता है, -5 न्यूटन फोर्स लगती इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम ऐसे प्लस माइनस करके फोर्स का प्लस कर लेते। पर फॉर एग्जांपल ये कोई दो फोर्स किसी लीवर के ऊपर लग रही है और वो ऐसे लग रही है कि वो ना एक सेम प्लेन में है ना एक सेम लाइन में है, तो वैसी फोर्स को हम कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं, वैसी फोर्स सिस्टम को हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। ये भी हमने पास वीडियोस में पढ़ा है, आप जाके वीडियोस देख लीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही है, वो ऐसे लग रही है कि ना वो एक लाइन में है ना वो एक प्लेन में है, ऐसे ही कहीं पे भी अंधाधुंध फोर्स लगे जा रही है दो। अब इन दोनों फोर्स का इस लीवर के ऊपर क्या रिजल्ट आ रहा है, वो अगर हमें जानना था तो हम क्या बनाते थे? पैरेललोग्राम। कैसे बनाते थे? उन दोनों को एक्सटेंड करते थे। ठीक है, एक्सटेंड करके एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिल जाता था, तो ये हमारा हो जाता था। फिर ये लाइन के ये लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाते थे। फॉर एग्जांपल ये लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बना दी, और इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बना दी। थोड़ी टेढ़ी बन चुकी है, सॉरी। इस लाइन के पैरेलल, पहले तो इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन बना दी, और वैसे ही इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम मिल जाता था हमको। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम मिल गया था हमको, और जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है या फिर जहाँ पे हमने एक्सटेंड किया, उस पॉइंट से लेके हम इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते थे,
और ये जो हमारा डायगोनल होता था तो ये होता था हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये दोनों जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट ये है, इस डायरेक्शन में इतनी मात्रा से ये दोनों फोर्स का इफेक्ट इस लीवर के ऊपर आएगा, तो हम इसको कहते थे पैरेललोग्राम बनाते थे, या फिर हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में जब फोर्स को प्लस करना था तो पैरेललोग्राम बनाते थे। तो हम इसमें क्या करते थे, दो फोर्स को मिला के एक फोर्स बनाते थे, पर अब इधर क्या करना है, एक फोर्स को तोड़ के दो फोर्स में डिवाइड करना है, यहाँ पे हमें उल्टा काम करना है, ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम में हम दो फोर्स को मिला के एक बनाते थे, हम यहाँ पे एक फोर्स को तोड़ के दो कंपोनेंट में बनाएंगे, और वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर, नाम का मतलब तो आपको पता ही होगा, पैरेलल मतलब किसी चीज के साथ साथ लगता है उसको पैरेलल कहते हैं, और परपेंडिकुलर मतलब उस चीज के एकदम 90 डिग्री पे लगता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर किसके, ऑब्वियसली जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, जो हमारा लीवर है, जो हमारा सेगमेंट है जिसके ऊपर हम फोर्स लग रहे हैं, जिसके ऊपर सारी राम कथा चल रही है, उसके पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल ये लीवर के ऊपर फोर्स ये वाली इस एंगल पे लग रही है, अब हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट ऐसे बनाएंगे, एक कंपोनेंट होगा जो इस लीवर के पैरेलल होगा और दूसरा कंपोनेंट होगा जो इस लीवर के परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने एक कंपोनेंट ऐसे बना दिया, ये पैरेलल हो गया इस लीवर के, और एक कंपोनेंट मैंने ऐसे बना दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया इस लीवर के, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे मैम आपने इस तरफ क्यों नहीं बनाया, ये पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे भी तो बन सकता था, इसी तरफ क्यों बनाया, ये भी तो पैरेलल चीज हो गई, और ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ क्यों नहीं बनाया, ये भी तो परपेंडिकुलर हो गया। नहीं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किस तरफ है, इस तरफ है। अब किस यहाँ लेफ्ट साइड है तो हम पैरेलल कंपोनेंट लेफ्ट साइड की तरफ बनाएंगे, ये अप साइड है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम अप साइड की तरफ बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर ये फोर्स इधर लग रही है तो पैरेलल कंपोनेंट हमने इस तरफ बना दिया और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ बना दिया, फोर्स तो लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में और हमने परपेंडिकुलर नीचे बना दिया, काम ही पूरा उल्टा कर दिया। फोर्स तो लग रही है लेफ्ट साइड में और हमने पैरेलल कंपोनेंट राइट साइड बना दिया। उल्टा काम नहीं करना है हमको जिस डायरेक्शन में एरो का हेड है, जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर का एरो हेड है, उसी डायरेक्शन में सारे फोर्स कंपोनेंट को हमें बनाना है। समझ गए आप? ठीक है, तो ये हमने दो कंपोनेंट बना दिए। एक कंपोनेंट है वो है लीवर के पैरेलल, जो कि है हमारा पैरेलल कंपोनेंट, ये है हमारा लीवर, इसके सटे में लगा है पैरेलल कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट है इस लीवर के परपेंडिकुलर, जो है हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब वही चीज करनी है पैरेललोग्राम जैसी, इस ये वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दो ऐसे। अब ये वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दो यहाँ से एरो हेड से, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पॉइंट है ये सब मिटा दो, ये बन गया तुम्हारी दो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, ये तुम्हारी दो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस बन गई। ये एक पैरेलल फोर्स हो गई और ये हो गई परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। समझ आ गया कैसे बनाना है? जो और कहाँ से बनाना है, इसी पॉइंट से। आप यहाँ से बनाना नहीं शुरू कर सकते, यहाँ से बनाना नहीं शुरू कर सकते। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ओरिजिनल वेक्टर का है, हमारा ओरिजिनल वेक्टर कौन सा है, रेड वाला, ये ओरिजिनल वेक्टर का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वहीं से हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनानी है लीवर के ऊपर, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो उसी पॉइंट से हमको पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाना है, और लीवर के ऊपर जो ओरिजिनल फोर्स है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में फोर्सेस लगनी चाहिए। अगर फोर्स राइट साइड लग रही है तो राइट साइड होना चाहिए पैरेलल कंपोनेंट, अपर डायरेक्शन में है तो अप होनी चाहिए, उल्टा नहीं बनाना है। और फिर बाद में ये लाइन के पैरेलल ये लाइन बना दी, और ये लाइन के पैरेलल ये लाइन बना दी, और ये पूरा हमारा पैरेललोग्राम जैसा बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो अब ये जो पैरेलल कंपोनेंट है इसको हम नाम देंगे Fx, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको हम नाम देंगे Fy। अब Fx और Fy क्यों आया वो देखते हैं। तो जो हमारा लीवर है उसका लॉन्ग एक्सिस होती है, ये हमारी लीवर की लॉन्ग एक्सिस है, ठीक है। अब उसकी लॉन्ग एक्सिस को हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं। अभी रेफरेंस एक्सिस कैसी है, देखो एक्स एक्सिस जैसी हमारा जो ग्राफ होता है उसमें ये जो लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल परपेंडिकुलर उसकी होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो जो हमारी यहाँ रेफरेंस एक्सिस है लीवर की, वो एक्स एक्सिस अगर हम उसको कहें तो उसके पैरेलल जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, तो हमने उसको एफ एक्स नाम दे दिया। और इस रेफरेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है हम उसको वाई दे दें, क्योंकि एक्स एक्सिस एक तो ये होती है हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो लीवर है उसकी जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, उसकी जो लॉन्ग एक्सिस है, उसके रेफरेंस में हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को एक्स और वाई नाम दे दिया है। तो ये हमारे दो कंपोनेंट्स हमने देख लिए, फोर्स कंपोनेंट विच इज एफ एक्स एंड एफ वाई। अब इसको हम एक अपने ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल में देखते हैं, और उस कंपोनेंट को फिर प्लस कैसे करना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल में अभी हम जॉन लेग फुट सेगमेंट देख रहे हैं, जिसके ऊपर उसने बूट पहना हुआ है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा जॉन की थाई, ये होगी उसकी नी जॉइंट, ये उसका हो गया लेग, और ये हो गया फुट, और इससे नीचे पहना है ये बूट। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये अब उसके हो गए उसके फीमोरल कॉन्डाइल, ये हो गया उसका टिबियल कॉन्डाइल। ठीक है, चलिए, हम ये सब देख ही रहे इतने टाइम से। अब हमें देख रहे थे कि जब जॉन लेग अपना लेग एक्सटेंशन में लेके जाएगा तो ये वेट और उसका सेंटर ऑफ मास पे उसका जो ग्रेविटी की फोर्स है और जो वेट बूट की फोर्स है, सब मिला के एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एक हमारे पास। तो इस जॉन फुट लेग सेगमेंट में हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक तो ये वाली फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जो कि है ग्रेविटी एंड वेट बूट ऑन लेग फुट। ठीक है, ये एक फोर्स है। और जो दूसरी फोर्स है, अब जॉन जब एक्सटेंशन करेगा तो उसके जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं यहाँ पे निकल के यहाँ पे ऐसे अटैच हो रहे हैं टिबियल टुब्रोसिटी पे, तो ये क्वाड्रिसेप मसल्स पहले तो यहाँ से फोर्स की वो ऐसी जाएगी, क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये अटैच हो रहे हैं, तो फाइबर्स की डायरेक्शन पहले ऐसी है, फिर ऐसे जाके ऐसे लग रही है। तो इस पॉइंट पे क्वाड्रिसेप्स ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, सो क्वाड्रिसेप्स ऑन लेग फुट सेगमेंट हो गए। ये मैं क्वाड्रिसेप्स के मसल्स यहाँ से रब कर देती हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने भी बनाया था। ओके, चलिए। क्वाड्रिसेप की फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है, तो हमने देखा था जब कोई फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है जो 90 डिग्री से कम या ज़्यादा हो, तब उसका कुछ पार्ट ऑफ द फोर्स रोटेशन करवाता है, कुछ पार्ट ऑफ द फोर्स उसका ट्रांसलेशन कराने लग जाए, क्योंकि वो 90 डिग्री पे नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हमें उस फोर्स के दो कॉम्पोनेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो हम एक पैरेलल कॉम्पोनेंट ड्रॉ करेंगे। पैरेलल मतलब किसके पैरेलल? ये लीवर है, इसके पैरेलल एक कॉम्पोनेंट ड्रॉ कर देंगे, और इस डायरेक्शन में करेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा एरो हेड है। तो इस डायरेक्शन में हम एक पैरेलल कॉम्पोनेंट ड्रॉ कर देंगे, और इसी डायरेक्शन में हम एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बनाना हो तो इसके एरो हेड से पैरेलल हम एक यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, और यहाँ से हम एक पैरेलल एक लाइन बना देंगे। तो इसके पैरेलल एक लाइन बना दी, इसके पैरेलल एक लाइन बना दी, और ये एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं, एक्स्ट्रा जो लाइंस थी हमने रब कर दी। तो ये हमारा पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एफ एक्स क्वाड्रिसेप्स ऑन लेग फुट, ये हो गया एफ वाई क्वाड्रिसेप्स ऑन लेग फुट, और ये तो हमारा था ही क्वाड्रिसेप्स ऑन लेग फुट। ठीक है, तो ये हमारी तीन फोर्सेस लग गई। ये एफ एक्स वाली है क्योंकि ये पैरेलल है, ये एफ वाई है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। किसके? ये जो हमारा सेगमेंट है, ये जो हमारा लिवर है, जो हमारा मेन लेग फुट वाला लिवर है, इसके हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं, इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर हमने लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये हमने कैसे एक मसल में, हमारी बॉडी में जब ह्यूमन बॉडी पे मसल ड्रॉ करते हैं तो कैसे हम लोगों को दो कंपोनेंट बनाने हैं, हम वो देखा। ठीक है, आज के परपेंडिकुलर है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये पैरेलल कंपोनेंट है ये क्या करवा रहा है, ये ऊपर ट्रांसलेशन करवा रहा है। ये टॉर्क तो प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा, करेगा तो फिर बहुत उसकी वैल्यू इतनी कम होगी कि हम उसको इन्वॉल्व करने की कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये लीवर के एकदम पैरेलल लग रहा है, 90 डिग्री से कम, बिल्कुल 0 डिग्री पे ही लग रहा है, तो मतलब इसका मोमेंट आर्म तो बहुत छोटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट के अराउंड अगर मूवमेंट हो रही है, अगर इस पॉइंट के अराउंड मूवमेंट हो रही है, तो ये मोमेंटम इतना छोटा होगा इनका, तो इसके तो टॉर्क प्रोड्यूस होने नहीं वाला। इसका सिर्फ एक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है जो कि है ट्रांसलेशन फोर्स। हमने देखा था कि जो फोर्स 90 डिग्री पे लगती है लीवर के, वो ही रोटेशन प्रोड्यूस करने के काबिल होती है, वही सबसे ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस करती है। अब ये फोर्स तो पैरेलल लग रही है, 90 डिग्री छोड़ो, ये तो 0 डिग्री पे ही लग रही है ऑलमोस्ट, तो ये रोटेशन तो करने से रही, ये ट्रांसलेशन फोर्स प्रोड्यूस करेगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकल ट्रांसलेशन। ठीक है, तो एफ एक्स क्या कर रहा है, हमारा जो पैरेलल कंपोनेंट है वो वर्टिकल ट्रांसलेशन कर रहा है, जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन तो करेगा ही। अब ट्रांसलेशन की मूवमेंट तो होने वाली, पर वो रोटेशन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि वो हमारे लीवर के परपेंडिकुलर लग रही है। लीवर के परपेंडिकुलर लग रही है मतलब उसका मोमेंटम देखो कितना बड़ा है, तो वो मोमेंटम बड़ा है तो वो टॉर्क तो प्रोड्यूस करने ही वाला है, पर साथ साथ वर्टिकल मूवमेंट भी, जो फोर्स है वो ट्रांसलेशन तो करेगी, कि वो तो करने ही वाली है, पर रोटेशन करेगी कि नहीं करेगी वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके एंगल ऑफ एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एप्लीकेशन कितना? 90 डिग्री, मतलब मैक्सिमम मोमेंट आर्म होता है 90 डिग्री पे। इस मोमेंट आर्म पे तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करने ही वाला है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो जो है वो ट्रांसलेशन करवा रहा है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ट्रांसलेशन भी करवा रहा है और रोटेशन भी करवा रहा है। तो अब एफ एक्स को, पैरेलल कंपोनेंट को आप ट्रांसलेशन कंपोनेंट
ऐसा नहीं बोल सकते और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आप रोटेशनल कंपोनेंट ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रोटेशन करवाएगा, पर साथ साथ वो ट्रांसलेशन भी करवा रहा है। ये एफ वाला कंपोनेंट है ना, ये बोन को इस तरफ लेके भी जाएगा तो ट्रांसलेशन मूवमेंट भी आएगी। तो आप एफ और एफ को ट्रांसलेशन और रोटेशनल नाम नहीं दे सकते, आपको एफ और एफ को पैरेलल और परपेंडिकुलर नाम ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि जो एफ कॉम्पोनेंट है वो परपेंडिकुलर है तो वो रोटेशन करवाएगा तो उसका नाम रोटेशनल कॉम्पोनेंट रख देंगे। नहीं, यहाँ पे वो ट्रांसलेशन भी करवा रहा है तो कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब वो ट्रांसलेशन भी करवा तो आपने उसको रोटेशनल कॉम्पोनेंट नाम कैसे दे दिया? तो एफ और एफ को नाम देना है पैरेलल और परपेंडिकुलर। और क्यों पैरेलल और क्यों परपेंडिकुलर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। लिवर के कंपैरिजन में हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर नाम दिया। ओके,